बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राना साकिब। आज 25 अप्रैल 2026 और हफ्ते का दिन है। और नाज़रीन, सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 193 दिन गुजर चुके हैं। मजमूई तौर पर अगर हिसाब लगाया जाए तो 6.5 महीने से ज़्यादा अरसा जो है वो गुजर चुका है। अभी तक उनको मंजर आम पर नहीं लाया गया, अभी तक उनको अदालत के अंदर जो है वो पेश नहीं किया गया। 6.5 महीने का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान का मीडिया भी इस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में बोले जाने वाले झूठ, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इस तहरीक को हुआ। वो झूठ जो हुकूमती सतह पर बोले गए, हुकूमती नुमाइंदे टीवियों पर बैठ कर आके झूठ बोलते रहे जब सानहा मरीद के हुआ था। और इसके अलावा एक बड़ी ही अहम खबर है, एक बड़ी अहम कामयाबी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कल एक ट्रेंड का इनेकाद किया था और आज वो ट्रेंड अल्लाह के फजल व करम से दुनिया के टॉप 3 ट्रेंड में शामिल हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है, कारकुनान की बड़ी मेहनत है इसके पीछे। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड के हवाले से। कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ ने पाकिस्तानी 6 बजे जो है वो ट्रेंड चलाया था। आज वो अल्लाह के फजल व करम से ट्रेंड दुनिया के टॉप 3 ट्रेंड में शामिल हो चुका है। ये बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने इस पर बड़ी मेहनत की है और इस चीज़ को साबित कर दिया है कि इन लोगों को अपना बयानिया मजबूत रखने के लिए किसी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं बार बार इसलिए ये बात करता हूँ क्योंकि ये मीडिया बिल्कुल खामोश है। इस मीडिया ने आज तक जो है वो सवाल नहीं किया कि अवामी लीडर साद हुसैन रिज़वी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिज़वी साहब वो जनाब कहाँ पर हैं, उनको कहाँ पर गायब किया गया है। वो उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, इन जालिमों से पूछा तक नहीं है। ये जालिमों का पूरा साथ दे रहे हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इन लोगों ने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है, दफना दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जब मरकज़ की जानिब से ट्रेंड चलाया जाता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इस चीज़ को दिखाते हैं लोगों को कि ये देखो, तुम समझते हो कि ये जमात ख़त्म हो गई है, ये देखो, इधर आओ, सोशल मीडिया पर देखो, जितना बड़ा ट्रेंड चलाया है, जितनी बड़ी कम वक्त में कामयाबी हासिल की है, मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसा हुआ हो। हर मैदान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने लोगों को हैरान किया है, चाहे वो कोई भी मैदान हो, सियासत का मैदान हो और जनाब इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का भी मैदान हो, सोशल मीडिया का हो। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने हमेशा ही लोगों को सरप्राइज़ दिया है, लोगों को हैरान किया है। इस दफ़ा भी बड़ी कामयाबी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर कारकुन, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, हर सोशल मीडिया वर्कर अपने आप में एक मेन स्ट्रीम मीडिया है। हमें किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीक का बयानिया दुनिया के कोने कोने तक जो पहुंचा है तो इसके पीछे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की बड़ी मेहनत है। और ये जो ट्रेंड चलाया गया है नाज़रीन, इसका नाम है रिलीज़ TLP वर्कर्स। इस तहरीक ने अपने वर्कर्स को नहीं भूला, इस तहरीक ने अपने कारकुनान का साथ नहीं छोड़ा। बहुत कम हमने देखा है कि ऐसा हुआ हो कि कारकुनान के लिए कभी ट्रेंड चलाया गया हो, कारकुनान के लिए कभी आवाज़ उठाई गई हो। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह बड़ा अच्छा किया जो अपने वर्करों के लिए ट्रेंड चलाया और लोगों ने सलाम अकीदत पेश किया अपने कारकुनान को जो इस वक्त जेलों में कैद हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं। इस तहरीक के पीछे बड़ी शहादतें हैं। इस तहरीक को इतनी जल्दी दफनाया नहीं जा सकता, इस तहरीक को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका नज़रिया मजबूत है। और बाबा जी खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने जो पौधा लगा दिया है उसको उखाड़ने के लिए जो है ना वो बड़ी ताकत की ज़रूरत है जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि इस तहरीक का भरोसा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, इसलिए इस तहरीक को जो है वो ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये बेबुनियाद बातें हैं कि तहरीक ख़त्म हो गई है, तहरीक का नामो निशान नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन अमलन जो है वो यही चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत जमात है और इंशाअल्लाह ट्रबल ताकत के साथ जो है वो मैदान अमल में आएगी। इस वक्त जो हालात है, जो सूरत हाल है, जिस तरह कारकुनान की ज़मानतें हो रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो 50, 60, 70 कारकुनान की अब ज़मानतें भी मंजूर होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये जमात जो है वो बड़ी मजबूत है, इसका नज़रिया बड़ा मजबूत है। इस जमात का सिर्फ एक ही नज़रिया है, एक ही मंशूर है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम नाफज करना, इस्लाम तख्त पर लाना। और इसके अलावा इस तहरीक का कोई मकसद नहीं है। इस तहरीक के ख़िलाफ़ बड़े झूठ फैलाए गए, लोगों को जो है वो बड़ा मुतनफ़र किया गया इस तहरीक से ताकि लोग लातलकी का ऐलान करें, लोग इस तहरीक से दूर हो जाएँ। जलाओ गिराओ जैसे इल्ज़ामात लगाए गए कि जी ये जलाओ गिराओ करते हैं, ये एहतजाज करते हैं, ये जो है वो पुरतशद्दद मुज़ाहरे करते हैं।
इस तरह के बड़े झूठ फैलाए गए हैं। तो मैं इसके अलावा आपको जो है ना वो चंद झूठ बताने जा रहा हूं जिसका तहरीक लब्बैक को सानिहा मुरीद के बाद बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये झूठ जो है वो हुकूमती सतह पर बोले गए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से झूठ बोले गए हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं तहरीक के हवाले से बोले जाने वाले बड़े बड़े झूठों के बारे में, जिसका तहरीक को बाद में बड़ा नुकसान हुआ और तहरीक का इमेज लोगों के सामने बड़ा गलत गया। जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे उन्होंने ये सोचा कि ये तहरीक के लोग जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं, क्या तहरीक के लोग पुलिस वालों पर गोलियां भी चला सकते हैं। जिनको नहीं इस चीज़ का पता था, झूठ बोलकर उनको गुमराह किया गया। हुकूमती सतह पर जो है वो सबसे पहले झूठ ये बोला गया कि जनाब साद हुसैन रिजवी साहब ने पुलिस वाले को 22 गोलियां मार के शहीद कर दिया। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि उनके छोटे भाई हाफिज अनस हुसैन रिजवी साहब के हाथ में बंदूक थी, उन्होंने भी जो है वो रेंजर के ऊपर जो है वो फायरिंग खोल दी, पुलिस के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी, पुलिस वाले जख्मी हुए, शहीद हुए। इस तरह के बेबुनियाद झूठ बोले गए टीवियों के ऊपर बैठकर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया ने देखा कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर स्टेज से खड़े होकर पुलिस वालों को उनकी माओं के दूध के वास्ते देते रहे कि तुम्हें तुम्हारी माँ के दूध का वास्ता है, गोली बंद कर दो, गोली ना चलाओ, हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता है। पूरी दुनिया ने देखा। आज भी वो वीडियो क्लिप जब नज़रों के सामने आता है तो दिल फट जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इतना बड़ा झूठ जो है वो उस शख्स के बारे में बोला गया जिसने वाज़ह तौर पर इन लोगों को इनकी माओं के वास्ते दिए, माओं के दूध की भत्ती धारों के वास्ते दिए कि खुदा का खौफ करो, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता है, गोली ना चलाओ, तुम भी पाकिस्तानी हो, हम भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन वहाँ पर जो है वो गोली नहीं रोकी गई, लगातार जो है वो गोली चलती रही और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान शहीद होते रहे, ज़ख्मी होते रहे। तो ये बड़ा झूठ जो है वो बोला गया उस दौरान कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर ने पुलिस वालों के ऊपर जो है वो फायरिंग करके जनाब पुलिस वालों को शहीद किया। ये बड़ा झूठ था। और नाजरीन, दूसरा बड़ा झूठ ये बोला गया एक लाहौर के DIG की जानिब से नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर कि जनाब जी साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो लोगों के बच्चे मरवा कर वहाँ से फ़रार हो गए, मुंह ढांप कर वहाँ से निकल गए। और एक वीडियो भी चलाई गई साथ, एक तरफ वो बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो वीडियो चल रही है। पूरे मीडिया ने इस बयान को जो है वो चलाया, पूरे मीडिया ने इस खबर को शाया किया। ये भी बड़ा झूठ था। वो जो साथ में वीडियो चलाई गई थी उसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना के लोगों को बता दिया था कि वो वीडियो कुछ और है, ये पुलिस वाले जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, इसका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो वीडियो थी शहादरा के जो मेट्रो का स्टेशन है वहाँ की वो वीडियो थी। साद हुसैन रिजवी साहब मुंह ढांप कर अपने कारकुनान के अंदर मौजूद थे। मुंह इसलिए उन्होंने ढांपा था क्योंकि वहाँ पर शेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पर आंसू गैस जो है ना वो बड़ी तादाद में थी, इसलिए उन्होंने अपना मुंह ढांपा हुआ था ताकि वो जो है वो ज़ख्मी ना हो सकें, अपनी हिफाजत कर सकें। लेकिन इन लोगों ने इस वीडियो को गलत इस्तेमाल किया, बाद में ये खुद ही अल्लाह की तरफ से जो है वो एक्सपोज हो गए। ये भी इनका एक जो है वो बड़ा झूठ था। और नाज़रीन, बात करते हैं तीसरे झूठ के बारे में। तीसरा झूठ ये था कि साद हुसैन रिजवी साहब के घर से इंडियन करेंसी बरामद हुई है। ये भी एक बड़ा झूठ था। पूरा पाकिस्तान जो है इस चीज़ की गवाही दे सकता है कि साद हुसैन रिजवी साहब के घर से इंडियन करेंसी बरामद नहीं हो सकती, क्योंकि साद हुसैन रिजवी साहब के वालिद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इंडिया को सरेआम ललकारा था, मोदी को सरेआम ललकारा था। तो वो सरेआम ललकारने वाला इंडियन करेंसी अपने घर में रखेगा? तो ये भी एक बड़ा झूठ बोला गया, ये ब्लंडर मारा गया मीडिया की जानिब से। और वो जो लोग उनके घर की तलाशी ले रहे थे वो जो है वो इस तरह के झूठ फैला रहे थे कि जी उनके घर से इंडियन करेंसी बरामद हो गई है, ये इंडिया के जो है वो एजेंट हैं, ये फलां के एजेंट हैं, ये फलां के एजेंट हैं। इस तरह के मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे इस्लाम लोगों के ऊपर झूठ बांध कर जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए। बाद में ये एक्सपोज भी होते रहे हैं, बाद में इनके झूठ जो है वो सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आए हैं। वो लोग जो हमारे मुखालिफ थे उन्होंने हमारे हक़ में बड़ी आवाज़ उठाई है, उन्होंने इनको बेनकाब किया। हालांकि हमारी जो है वो सियासी इख्तलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने हक और सच का साथ दिया। मैं बात कर रहा हूँ PTI के जो सोशल मीडिया वर्कर हैं, उन्होंने बड़ी जो है वो तादाद में आवाज़ उठाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में। पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाई गई कि मुरीद के अंदर जुल्म हुआ है। और ये जो शरारतें कर रहे हैं, जो उनके घर से ये इंडियन करेंसी बरामद हो रही है, उनके घर से रॉकेट लॉन्चर बरामद हो रहे हैं, ये बरामद हो गया, वो बरामद हो गया, ये इस तरह के फजूल जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, फिर इनको जो है वो उसी वक्त बेनकाब कर दिया गया। और अब बात करते हैं चौथे झूठ के बारे में। ये एक ऐसा झूठ था कि जिसको मानना जो है वो हर इंसान के लिए बड़ा ही इंतहाई मुश्किल था। ये झूठ जनाब ये बोला गया कि जब मुरीद के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई तो इन लोगों ने ये कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के हाथ में डंडे पकड़े हुए थे और उनके ऊपर जो है वो स्टील के कील लगाए हुए थे। लो जी, कर लो बात। यहाँ पर इतना बड़ा झूठ। और यार वो बंदे, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मासूम लोग, जब उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया वो तो अजानें दे रहे थे। हमने तो ऐसी कभी कोई वीडियो नहीं देखी।
सानिहा मुरीदके के हवाले से जो है वो बेशुमार वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, एक भी वीडियो ये मंजर-ए-आम पर नहीं ला सके। इस तरह के झूठ बोलकर तहरीक को बदनाम करने की कोशिश की गई। उन निहत्ते कारकुनान के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। जब उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ था तो वो बेचारे रो रो कर अज़ानें दे रहे थे। उस जमात के अमीर जो है वो दुहाइयाँ दे रहे थे कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कि तुम्हें खुदा और उसके रसूल का वास्ता यार गोली बंद कर दो, ना गोलियाँ चलाओ, हम तुम्हारे भाई हैं, हमें मत शहीद करो। हमारा ऐसा कोई भी जो है वो इरादा नहीं है रियासत के खिलाफ निकलने का। हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए अज़हार यकजहती करने के लिए निकले हैं। हमारा और कोई जो है वो इस तरह का कोई इरादा नहीं है रियासत के खिलाफ निकलने का। लेकिन इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनके ऊपर फायरिंग की, ज़बरदस्ती उनके साथ झूठ को मुंसलिक किया और इस तहरीक के इमेज को ख़राब करने की कोशिश की। और पाँचवा बड़ा झूठ ये बोला गया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान मुज़ाकरात ही करना नहीं चाहती थी। हुकूमत ने पेशकश की थी मुज़ाकरात की, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया। ये भी एक बड़ा झूठ था। हालांकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी कंटेनर से यह ऐलान हुआ कि हमारी मुज़ाकराती टीम की कमेटी जो है वो वहाँ पर जा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ से जो है वो कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, मुज़ाकरात जो है वो नहीं किए जा रहे। ये एक बड़ा झूठ था जो बोला गया। तहरीक लबैक पाकिस्तान आखिरी वक्त तक जो है वो मरकज़ी कंटेनर से ये ऐलान करती रही कि हमारे साथ बातचीत करो, डायलॉग करो, हमारे साथ मुज़ाकरात करो, हम तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए। आज भी वो इंटरनेट पर वीडियो मौजूद है साद हुसैन रिजवी साहब की, जिसके अंदर वो ऐलान कर रहे हैं कि आओ हमारे साथ बात करो, आओ हमारे साथ डायलॉग करो, हम तैयार हैं। लेकिन कोई डायलॉग नहीं किया गया, कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए। दूसरी तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान तैयार थी। ये भी एक बड़ा झूठ था जो कुछ मौलवियों की तरफ से भी ये झूठ बांधा गया। कुछ नाम नहाद 25,000 लेने वाले मौलवी भी यही बात करते हैं कि जी इन लोगों ने मुज़ाकरात नहीं किए, इन लोगों ने जो है वो एहतजाज किया, गलत किया, ये किया, वो किया, इस तरह के इल्ज़ामात ये लगाते रहे। और इसके अलावा इन्होंने ये एक बड़ा झूठ बोला कि मुरीदके के अंदर TLB का कोई कारकुन जो है वो शहीद नहीं हुआ। इसके बारे में भी दुनिया जानती है कि कितनी बड़ी तादाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान को शहीद किया गया और उनकी जो है वो लाशें भी उनके घर वालों के सुपुर्द नहीं की गई। इसके अलावा जो है वो अदालत तक 24 केस भी पहुंचे थे। जो हमारे मरकज़ी वकला की टीम ने इस बारे में लोगों को आगाह किया है कि 24 खानदान ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की लाशों का मुतालबा किया है, लेकिन हमें जो है वो लाशें नहीं मिली। हमारे बच्चों की लाशें पता नहीं इन्होंने कहाँ गायब कर दी हैं। लेकिन हुकूमती सतह पर यह भी झूठ बोला गया कि एक भी जो है वो इस तहरीक का कारकुन शहीद नहीं हुआ। इतने लोग वहाँ पर शहीद हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। तो बात अब वही है कि इस तहरीक का नज़रिया मजबूत है, इस तहरीक के इरादे पुख्ता हैं। इस तहरीक का मंशूर सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो और दीन इस्लाम तख्त पर आए। हर फैसला जो है वो हक़ और सच की बुनियाद पर हो, इंसाफ कायम हो, अदालतें बहाल हों, अपनी मर्ज़ी से अदालतें फ़ैसले कर सकें। यही तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें जिसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबर के साथ, नए पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।